सो आज के लेक्चर में हम पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको दो तरह के सेमीकंडक्टर्स पढ़ा दिया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। सो आज के लेक्चर में हम जंक्शन इनसे बनाएंगे पी टाइप और एन टाइप से। सो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ कि क्या मतलब था ये। जैसे मैंने एक ये पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। कोई भी सेमीकंडक्टर लेंगे उसमें दो तरह के चार्ज कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यदि आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के नंबर हर समय बराबर होंगे और वो जो है कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक करने से होते थे, होल्स हो गए। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कोई भी आप सेमीकंडक्टर लेंगे उसमें दोनों तरह के चार्ज कैरियर होंगे। लेकिन जैसे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर लिए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये हमने पहले देख लिया है कि होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दोनों चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे होल्स भी होंगे। तो होल्स यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये हम पहले देख लिए हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एंड होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। हाँ, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये भी मैं जस्ट आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये हो गया। इसके बाद एक बात और देखना है कि ये जो हमने सेमीकंडक्टर बनाया है, पी टाइप बनता है कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करने से, ट्राईवैलेंट, और एन टाइप बनता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से। तो हमने यहाँ पर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया और इम्प्योरिटी में कंप्लीट एटम ऐड किया है। सो हमें इम्प्योरिटी ऐड करने से कोई इसमें नेट चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो जो पी टाइप है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पूरा। ऐसा नहीं है कि हमने होल ऐड किया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि पहले सिलिकॉन एटम था, सिलिकॉन एटम के बाद हमने जो है इम्प्योरिटी मिलाया। सो पहले भी एटम था, एटम एज ए होल हमेशा न्यूट्रल रहता है। सो आप पी टाइप सेमीकंडक्टर ले या एन टाइप सेमीकंडक्टर ले, दोनों तरह के सेमीकंडक्टर में टोटल चार्ज हमेशा जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये अपने को समझ के रखना है। इसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन है। जंक्शन तो तभी बनेगा जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में एक दूसरे कंटैक्ट में लाएंगे। सो जंक्शन के पहले हम एक बार बेसिक बात रिवाइज करना चाहते हैं। और दूसरा, इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, होल्स। होल्स को हम ओपन सर्कल से बना रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से बना रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों की वजह से करंट फ्लो होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सोचा है आप जैसा सेमीकंडक्टर लें वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि इम्प्योरिटी के फॉर्म में हम एक कंप्लीट एटम ही क्या करते हैं, उस पर ऐड कर रहे होते हैं। सो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अपने को ये पढ़ना है कि पीएन जंक्शन क्या होता है। सो पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटैक्ट मिलाते हैं, सो पीएन जंक्शन बनता है। सो कैसे बना सकते हैं पीएन जंक्शन, कैसे बनेगा कि पूरा एक ही वेफर लेंगे सिलिकॉन का, पूरा कंप्लीट एक सिलिकॉन का कंप्लीट वेफर हमने ले लिया। इसमें एक साइड में एक तरफ तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे और एक तरफ क्या बनाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो इस तरीके से पीएन जंक्शन बनेगा। मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, सिंगल एक वेफर लेना पड़ेगा, एक सिंगल पीस लेना पड़ेगी सिलिकॉन की, यदि सिलिकॉन का बना रहे हैं। और उसमें एक तरफ तो हम पी टाइप बनाएंगे। पी टाइप कैसे बनाएंगे, होल्स अपने को मेजॉरिटी चार्ज कर लाना है, तो हमें इधर की तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, और इधर की तरफ अपने को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो एक ही वेफर में हम ऐसे ऐड करके बना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है यहाँ पर एक पी टाइप लिया और फिर इधर की तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, दो सेपरेट, और यहाँ पर ग्लू लगा करके आप उसको चिपका देते हैं। सो आप सेपरेट पीसेस को स्टिक करके नहीं लगा सकते हैं ना। सो ऐसा नहीं है
कि सेपरेट पीसेस को जो है आप यहाँ पर स्टिक कर रहे हैं। इस तरीके से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, आप बीच में ग्लू लगा देते हैं और उसको चिपका देते हैं तो आपका पीएन जंक्शन बन जाए। क्यों? क्योंकि जो गैप है इलेक्ट्रॉन के लिए ह्यूज गैप होगा और इलेक्ट्रॉन ये होल एक साइड से दूसरे साइड कभी भी जंप नहीं कर पाएगा। सो मटेरियल पूरा एक होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे तो हमें लगेगा कंटिन्यूटी है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए ह्यूज गैप होगा और इलेक्ट्रॉन कभी भी इतने लंबे गैप को एक जगह से दूसरी जगह जंप करके नहीं जा सकता है। इसलिए दो सेपरेट पी टाइप और एन टाइप दो सेपरेट मटेरियल को आपस में स्टिक करके पीएन जंक्शन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है क्रॉस लगा दिया। यदि आपको बनाना है, हम इसको थ्योरेटिकली लिखेंगे कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कब होगा, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंटैक्ट में लाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हैं। अब जब हम पीएन जंक्शन बना लेंगे, तो पीएन जंक्शन बनाने के बाद यहाँ पर कुछ चेंजेज होंगे, हमें उन चेंजेज की स्टडी करना है। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो क्या क्या होगा। सो पहला है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। फर्स्ट है, जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन बनाएंगे तो सबसे पहला काम होगा डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन क्या होगा? कभी भी नेचर में अनइक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कहीं पर भी कोई एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के दोनों तरफ यदि पार्टिकल के नंबर इक्वल नहीं है और वो बीच की जो बाउंड्री है यदि उसको क्रॉस कर सकते हैं तो अपने आप डिफ्यूज होकर के उसके नंबर को बराबर कर लेंगे। अब आप देखिए, एक तरफ यहाँ पर P है, एक तरफ N है, इधर की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, इधर होल्स ज़्यादा हैं और इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और बीच में एक बाउंड्री है। बाउंड्री ऐसा कोई फिजिकल सेपरेशन बाउंड्री नहीं है जिसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकते। यदि आप यहाँ पर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे जिसको परमिएट नहीं कर सकते हैं तो कभी भी डिफ्यूजन नहीं होगा। सो हमने क्या किया है कि पूरा एक सिलिकॉन लिया है, एक तरफ हमने ट्राइबल इम्प्योरिटी लगाया, एक तरफ एन टाइप, तो बीच में एक जंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। उस जंक्शन को इलेक्ट्रॉन और होल बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। सो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर क्या मतलब है, क्या चीज़ क्यों डिफ्यूज करेगा, इसको देखना है। तो जैसे मैंने मान लिया ये सिलिकॉन का एक पूरा वेफर है, इसमें हमने एक तरफ तो पी टाइप बनाया और एक तरफ एन टाइप बनाया। हमें ये पता है कि पी साइड में होल्स क्या हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो इधर की तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। सो ये इधर की तरफ ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डॉट डॉट्स बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इधर की तरफ होल्स क्या हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये मैंने बना दिया। अब होगा क्या कि पी साइड में होल के नंबर ज़्यादा हैं और एन साइड में होल के नंबर कम है और ये जो बाउंड्री है इसको आसानी से वो क्रॉस कर सकते हैं। तो नेचर क्या करेगी, सभी तरफ पार्टिकल को इक्वल करने की कोशिश करेगी, ये डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। अब हमारे दिमाग में नेचुरल क्वेश्चन ये आ सकता है कि आखिर डिफ्यूजन होगा ही क्यों। सो इसको समझाने के लिए हमें जो है इंट्रोपी का सहारा लेना पड़ेगा या डिफ्यूजन पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे। तो हम उधर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम इसे एज ए फैक्ट लेते हैं 10+2 लेवल पर कि जब भी दोनों तरफ का भी पार्टिकल इक्वली हो, जैसे मान लेते हैं कि आप एक चना ले लीजिए, चना को पानी में डाल दीजिए, या आप किशमिश ले लीजिए उसको पानी में डाल दीजिए, तो होगा क्या कि वाटर वहाँ से निकल करके अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने जो किशमिश लिया है उसके अंदर वाटर का अमाउंट कम है और बाहर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो दोनों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल बराबर नहीं है और जो किशमिश की बाउंड्री है, जो उसकी मेम्ब्रेन है, वो वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर के मॉलिक्यूल उसको जा सकते हैं। सो दोनों तरफ एक गिवन वॉल्यूम में, इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं और नेचर में हमेशा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि अनइक्वल पार्टिकल हैं और बीच में आप ऐसी मेम्ब्रेन लगा रखे हैं जिसको पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं तो डिफ्यूजन नहीं हो। सो डिफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफ पी टाइप ज़्यादा है और एक तरफ एन टाइप ज़्यादा है। सो होल्स पी साइड से एन साइड डिफ्यूज होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होंगे, एन साइड टू पी साइड डिफ्यूज होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, होल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं, बट हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, परमिसिबल होता है। होल्स विल डिफ्यूज, होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पी साइड में होल्स ज़्यादा हैं और एन साइड में होल्स कम है।
तो होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। और इधर ये परमिसिबल है, आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो ये किधर की तरफ आ जाएंगे, एन साइड से पी साइड की तरफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसा बता सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा? ऑन पी साइड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन द एन साइड। तो पी साइड में, ऑन पी साइड होल्स है मोर कंसंट्रेशन एंड ऑन एन साइड electrons had more concentration. So, because of different concentration of same charge carrier on both sides of the junction, there will be diffusion of current। और ये नेचुरली होगा, हम चाहते हैं कि नहीं हो तो हमें रोकने की इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी चार्ज कैरियर दोनों तरफ अलग अलग है, तो जब पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले क्या बात होगी कि वहाँ पर चार्ज कैरियर एक साइड से दूसरी साइड क्या करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे। अब हमें अगला देखना है कि डिफ्यूजन के बाद होगा क्या। तो जब एक बार डिफ्यूजन हो जाएगा तो चार्ज जंक्शन के दोनों तरफ चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ चार्ज अराउंड जंक्शन। तो हमारे पास जो जंक्शन बना है उस जंक्शन के दोनों तरफ चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज अराउंड जंक्शन, ये बहुत आसान सा है कि जैसे हमने यहाँ पर ये एक मटेरियल लिया और इसको हमने ऐसे बना लिया। होल्स जो है वो पी साइड से, पी हम लेफ्ट में लिख रहे हैं, और इधर होल्स पी साइड से कहाँ गए, एन साइड में गए। तो ये तो अभी न्यूट्रल था, तो यहाँ से होल मतलब पॉजिटिव चार्ज गया, तो इस साइड क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जंक्शन के इस साइड तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन एन साइड से कहाँ आए, पी साइड में आए हैं। तो पहले तो न्यूट्रल था, पी साइड पूरा न्यूट्रल था, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस आ गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसकी वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, तो जंक्शन के दोनों तरफ चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो जंक्शन है, जंक्शन के दोनों तरफ चार्ज डेवलप होगा। तो चार्ज क्यों डेवलप हुआ, इसको कैसे लिखेंगे। सो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन। यदि डिफ्यूजन नहीं होता तो चार्ज इधर की तरफ जो होल्स है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक पी साइड है, ये हमारा पी साइड है, और इधर की तरफ क्या है, ये एन साइड है, ये पूरा एन साइड है। सो एन साइड में कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और पी साइड में कौन सा आ गया, एन। ऐसा क्यों हुआ, डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन एन साइड से उठ करके किधर की तरफ आए, पी साइड, और पी वाले होल्स उठ करके इधर गए। तो क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था, इधर से होल गया, यहाँ पहुँच गया, इधर होल का एक्सेस हो गया, होल में पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इधर डिफ्यूजन के पहले ये जो पूरा एन टाइप मटेरियल है ये न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आए, जब इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए इसलिए भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, पॉजिटिव चार्ज is developed, positive charge is developed on n side, positive charge is developed on n side, and negative charge is developed on p side। सो ये बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि चार्ज के डिफ्यूजन की वजह से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक तरफ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पी साइड न्यूट्रल था और होल्स के नंबर ज़्यादा थे, एन साइड न्यूट्रल था और इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा है। और ये बीच में जो जंक्शन बना है, ये हमने कोई फिजिकल जंक्शन नहीं बनाया है, ये तो अपने आप एक जंक्शन क्रिएट हुआ जिसके एक तरफ हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रखा है और एक तरफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रखा है। लेकिन उस जंक्शन कोई फिजिकल बाउंड्री तो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो उसको आसानी से मटेरियल एक ही है तो पूरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, वो ट्रेवल कर सकते हैं, और होल्स का ट्रेवलिंग उस मटेरियल के अंदर हो सकती है। इसलिए ये जो हमें बाउंड्री दिख रही है इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन और होल क्रॉस कर सकते हैं। तो पी साइड में होल्स ज़्यादा थे, एन साइड कुछ चले जाएंगे, एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, पी साइड आ जाएंगे। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन पी साइड में आ गए हैं इसलिए पी साइड निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और होल्स किधर की तरफ चले गए हैं,
होल्स चले गए हैं एन साइड में, इसलिए उधर की तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जब जंक्शन की दोनों तरफ चार्ज डेवलप हो जाएगा तो चार्ज डेवलप होने की वजह से चार्ज आ गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमें इसमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस जंक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस जंक्शन, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज आ गया। यदि चार्ज है तो चार्ज की अपनी एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन। सो आप देखिए हम हर में डायग्राम ले रहे हैं, आपको नोट्स बनाते समय केवल एक डायग्राम बना के रखना है, बाकी बार बार आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी स्लाइड चेंज कर दे रहा हूँ इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो पी साइड हो गया, एन साइड हो गया। अच्छा अभी मैंने क्या बताया कि इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, होल इधर चले गए, और इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। पूरे मटेरियल में नहीं आएगा, सिर्फ जंक्शन के आसपास। आप चाहें तो ये बाउंड्री बना सकते हैं, आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज, इसलिए जंक्शन के क्रॉस जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ से है। सो मैं इसे लिखूंगा EI या इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज, ड्यू टू चार्ज अराउंड द जंक्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज अराउंड द जंक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड inside the material across the junction and the direction of electric field is from N side to P side. So क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो ये हम लोग लिखेंगे ड्यू टू चार्ज अराउंड जंक्शन, ड्यू टू चार्ज अराउंड जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड is developed, electric field is developed across the junction, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन। पहले तो हमने रीजन लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई, यदि चार्ज है तो चार्ज की एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन किधर से कैसे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। सो डायरेक्शन ऑफ इनबिल्ट, ये इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अपने आप डेवलप हुई, इनबिल्ट डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, internal electric field is from N side to P side। तो जो उसकी डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, N साइड से P साइड की ओर होगी। ये आ गया। इसके बाद अपने को ये बताना है कि आखिर फील्ड करेगी क्या। हमें ये पता है कि यदि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर भी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स कहाँ लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और यदि मेरे पास यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो उसे फोर्स लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर की तरफ तो होल्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाना, पॉजिटिव चार्ज इधर जाने की टेंडेंसी कम होगी क्योंकि फील्ड इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड इधर लगेगा, तो इधर की तरफ जो होल जाना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उनको जाने से रोकेगी। और जो इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ जो होल्स जाना चाहते हैं पी साइड से एन साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स कहाँ लगाएगी, अपनी डायरेक्शन में, तो होल्स पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो वो डिफ्यूजन रोकेगी, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन को रोकेगी। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड will oppose the diffusion of electrons, ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अपोज द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल अपोज द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर and will cause the drift of minority charge carrier। सो आप यहाँ पर समझिए कि जैसे आपको ये दोबारा कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है। ये मेरा जंक्शन था, दिस वाज जंक्शन। इस जंक्शन में हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जंक्शन में इस साइड से इस साइड है,
सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप समझिए, ये जो होल है, मान लेते हैं इस साइड तो होल है, पी साइड, ये एन साइड है, यहाँ होल है, तो होल कहाँ जाना चाहेगा, इस साइड जाना चाहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल पर फोर्स कहाँ लगाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन। होल इधर डिफ्यूज करना चाहता है, लेकिन फील्ड तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो ये इस पर फोर्स हो गया। तो ये होल के डिफ्यूजन को क्या करे, होल इधर क्या चीज़ है, मेजॉरिटी चार्ज है, इधर की तरफ जो होल होगा एंड साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल है वो इधर की तरफ इस पर फोर्स लगाएगी, तो ड्रिफ्ट इसका कराएगी। सो इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए ऐसा कर सकते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि इधर आपकी तरफ, यदि आप ये दूसरा डायग्राम बनाकर देखें, ये जंक्शन हो गया, ये पी साइड हो गया, एन साइड हो गया, और इधर की तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ। मैं एक सिंगल डायग्राम बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर फिर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इधर की तरफ है, और इधर की तरफ भी एक इलेक्ट्रॉन है जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, तो यहाँ पर फोर्स इधर लगा। तो इधर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को तो ड्रिफ्ट कराएगा, लेकिन जो इधर से इधर आना चाहेगा, वो आना तो इधर चाहता है, लेकिन फील्ड उस पर फोर्स क्या लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर एन साइड में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और उस मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो फील्ड के अपोजिट लगेगा, तो जाना तो इधर चाहेगा, लेकिन फोर्स अपोजिट लग रहा है, इसलिए उसको रोकेगा। तो यही मैंने लिखा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अपोज द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड विल कॉज द ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सो इसकी वजह से जो इधर माइनॉरिटी चार्ज है, पी साइड माइनॉरिटी कौन सा था, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगी, और इधर की तरफ माइनॉरिटी कौन है, होल, तो इधर की तरफ लाएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब हमने पी एन जंक्शन बनाया, तो पी एन जंक्शन बनाने की वजह से हुआ क्या, जंक्शन के दोनों तरफ चार्ज क्रिएट हो गया। चार्ज क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि नंबर अलग अलग है, तो डिफ्यूजन हुआ, तो पी साइड से कुछ होल निकल के एन साइड चले गए, और एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके पी साइड में आ गए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पी साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया और एन साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब चूंकि चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, ये फर्दर डिफ्यूजन को रोकेगी, और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर डिफ्यूजन अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि जब चार्ज है तो पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा। सो नेक्स्ट अपने को इसमें पॉइंट लिखना है पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्यों लिख रहे हैं, बैरियर का मतलब होता है कि वो उसको रोकेगा, पोटेंशियल बैरियर। सो यहाँ पर हम पोटेंशियल बैरियर बता सकते हैं। सो पोटेंशियल बैरियर क्यों डेवलप हुआ कि दोनों तरफ, जंक्शन की दोनों तरफ चार्ज है, तो किधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, एन साइड, तो एन साइड पोटेंशियल हाई हो गया और पी साइड पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। सो यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू चार्ज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन, potential difference is developed across the जंक्शन के दोनों तरफ across the junction, एक तरफ ज़्यादा होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, कम, across the junction। दिस पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल आया है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस ये भी अपोज करेगा, फील्ड अपोज कर रही है तो पोटेंशियल भी, दिस पोटेंशियल डिफरेंस अपोजेज डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन तो मेजॉरिटी का ही होगा, माइनॉरिटी का डिफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। दिस पोटेंशियल अपोजेज द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। Therefore this potential is called potential barrier। तो ये एक क्या करता है, पोटेंशियल काम करता है, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल आ गया, ये अपने को पता है कि किधर की तरफ हाई है और किधर की तरफ लो है। सो हाई किधर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ आया है, एन साइड में। सो पोटेंशियल इज हाई, potential is higher on n side and lower on p side। ये हो गया, तो n साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है और p साइड का पोटेंशियल कम है। अब आप देखिए
इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और होल पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है, हाई टू लो। तो होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर किधर की तरफ है, मेजॉरिटी में पी साइड में, और पी साइड का पोटेंशियल लो है, इसलिए लो टू हाई नहीं जाना चाहेंगे। एन साइड में इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन हाई टू लो नहीं जाएगा, वो लो टू हाई जाना चाहेगा। इसलिए ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ये पोटेंशियल फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूजन को क्या करता है, रोकता है। अब मैं आपको इसमें करंट समझा देता हूँ कि इनके डिफ्यूजन से जो है करंट डेवलप होगी। सो वो लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। सो नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस जंक्शन। जंक्शन के अंदर, मटेरियल के अंदर कहाँ से कहाँ करंट होगी। सो आप समझिए, ये मैंने एक जो है बना लिया, इधर ये P हो गया, ये N हो गया। इधर की तरफ होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो होल का डिफ्यूजन किधर की तरफ होगा, होल का डिफ्यूजन होगा P साइड से N साइड। तो डिफ्यूजन ऑफ होल्स, सबसे पहले लिखेंगे डिफ्यूजन ऑफ होल्स। होल का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, P साइड टू N साइड होगा। तो मैंने ये लिख दिया P टू N। और जो करंट है, जो करंट है हमारी I डिफ्यूजन, I कौन सी करंट लिख रहा हूँ, डिफ्यूजन P होल्स की, ये इधर से इधर हो जाएगी। ये डायरेक्शन हो गया मेरा, किधर से, लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि मैंने लेफ़्ट साइड में P लिखा, मतलब P टू N हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूँगा ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, दोनों चीज़ें होंगी, ड्रिफ्ट भी होगा। सो ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, होल्स का ड्रिफ्ट किधर की तरफ होगा, इस साइड होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। सो फोर्स इधर की तरफ लगेगा तो माइनॉरिटी होल्स इधर आना चाहेंगे तो ड्रिफ्ट होगा। सो होल का ड्रिफ्ट किधर से किधर होगा, होल्स का ड्रिफ्ट होगा N टू P। और करंट की डायरेक्शन हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही होती है। तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट होगी, आई ड्रिफ्ट किसकी, P मतलब होल्स की, ये इधर की तरफ होगी। मतलब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट सेम चार्ज पार्टिकल की एक दूसरे के अपोजिट होगी। क्यों, होल्स का डिफ्यूजन होगा P साइड टू N साइड और ड्रिफ्ट किधर की तरफ से होगा, N साइड टू P साइड। ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्यूजन की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ गई तो उसने तो डिफ्यूजन को रोकना चालू कर दिया। डिफ्यूजन तो नेचुरली इसलिए हो रहा है कि एक तरफ चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है और दूसरी तरफ चार्ज पार्टिकल कम है। ये तो मैंने होल्स के लिए बता दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किधर से किधर होगा, इलेक्ट्रॉन N साइड ज़्यादा है तो किधर की तरफ होगा, N टू P होगा। तो N टू P लिख दिया। अब आगे मैं करंट की डायरेक्शन बताना चाहूँगा। तो I डिफ्यूजन किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन जा किधर की तरफ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं N टू P, लेकिन करंट तो उसके अपोजिट होगी तो P टू N होगी। सो आप देखिए डिफ्यूजन करंट P टू N है। यहाँ ये डायग्राम के अकॉर्डिंग तीर लगा रहा हूँ मैं, एरो कहाँ से कहाँ लगा रहा हूँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। सो हमारी जो डिफ्यूजन करंट है वो किधर की तरफ है, P साइड टू N साइड है। और इधर की तरफ अब आप ड्रिफ्ट करंट लेंगे। सो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है, तो इधर तब इलेक्ट्रॉन है तो किधर से किधर जाएंगे, P टू N चले जाएंगे। सो यहाँ हो जाएगा P टू N। और आप करंट ले सकते हैं। सो I ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन, और ये इधर की तरफ होगा अपोजिट, क्योंकि P टू N गए हैं तो करंट किधर से होगी, N टू P की तरफ होगी। सो आप देखिए डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की करंट सेम चार्ज कैरियर में अलग अलग होती है। लेकिन एक बात है कि डिफ्यूजन होल का हो चाहे डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन का हो, डिफ्यूजन करंट किधर से किधर की तरफ है, P साइड टू N साइड, और ड्रिफ्ट करंट किधर की तरफ है, ड्रिफ्ट करंट है N साइड टू P साइड। सो ये जो है आप लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम P साइड टू N साइड and drift current
इज फ्रॉम किधर से किधर है ड्रिफ्ट, एन साइड टू पी साइड, एन साइड टू पी साइड, बस ये हो गया। तो ऐसे बता सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब आपने यदि कोई बैटरी वैटरी नहीं लगा रखा है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो आपकी करंट बाहर तो मिलेगी नहीं। तो एट इक्विलिब्रियम जब आपने एक मटेरियल बना के रख दिया तो नेट करंट तो जीरो ही होगी। तो एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट। टोटल डिफ्यूजन करंट और टोटल ड्रिफ्ट करंट जो होगी वो सेम होगी, तो नेट करंट क्या हो गया, जीरो। सो आई नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों मैंने आई नेट जीरो क्यों लिख दिया, क्योंकि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट करंट जंक्शन से जीरो होगी। भाई जब आपने कोई बैटरी लगा ही नहीं रखा है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तो नेट करंट तो नहीं होगी। लेकिन जब आपने मटेरियल डेवलप किया, मटेरियल बना, जब आप तरफ आपने एक सिलिकॉन का वेफर लिया, उस सिलिकॉन के वेफर में एक तरफ आपने होल्स मिला दिया, एक तरफ आपने इलेक्ट्रॉन्स मिला दिया, मतलब मेजॉरिटी चार्ज करिए, एक तरफ आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दिए और एक तरफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी। उसका फ़ायदा क्या रहा कि एक तरफ होल्स डेवलप हो गए ज़्यादा और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गए। इसकी वजह से वहाँ डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन की वजह से चार्ज आया, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल भी आया। फील्ड और पोटेंशियल दो तरीके हैं हमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर को बताने के लिए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई उसने फर्दर डिफ्यूजन को कम किया, रोकने की कोशिश की और ड्रिफ्ट को बढ़ाने की कोशिश की। एक समय ऐसा आएगा जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। उस समय नेट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैं पीएन जंक्शन में आपको कुछ ग्राफ बता देता हूँ कि जो है जंक्शन के दोनों तरफ चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या क्या आया। इसमें कुछ अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, पोटेंशियल की ग्राफ पूछता है, इसे बता देता हूँ। ये इधर की तरफ आपने पी साइड बनाया है, ये एन साइड है। इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो प्लस प्लस, और इधर की तरफ निगेटिव चार्ज जंक्शन के थोड़ी दूर पर ही रहता है, बाकी नहीं है ना। तो ये मैं आपको आगे समझा दूंगा कि कहाँ पर हुआ है ना। सो यहाँ पर एक ये रीजन क्रिएट हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। इधर की तरफ आप समझिए, तो एक छोटी सी बात यहाँ पर और देख लेते हैं कि वो रीजन का नाम मैंने आपको नहीं बताया। सो डायरेक्शन ऑफ करंट बता दिया उनकी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस साइड इधर की तरफ तो यहाँ से एन साइड में इधर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इधर की तरफ क्या थे, फ्री होल्स थे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, होल से कंबाइन कर गया, होल से कंबाइन तो निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एक रीजन जहाँ पर डेवलप हुआ इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर, सो ये कहलाती है डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ पर ये एक लेयर क्रिएट हो गई। डिप्लीशन लेयर का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही फ्री होल्स है। तो इन डिप्लीशन रीजन देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सो डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन क्यों क्रिएट हो गया, बिकॉज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ कम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ electrons and holes, because of combination of electrons and holes। डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब कि वहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गए हैं। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन इज क्रिएटेड एक क्रॉस जंक्शन, कुछ दूर तक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसका बड़ा काम पड़ेगा तो डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। अब होगा क्या, इन डिप्लीशन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ एग्जिस्ट कर ही रही है। इन डिप्लीशन रीजन, इन डिप्लीशन रीजन देयर आर नो मोबाइल चार्ज कैरियर, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, देयर आर नो मोबाइल चार्ज कैरियर, देयर आर नो मोबाइल चार्ज कैरियर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन या होल वहाँ पहुँचेगा डिप्लीशन रीजन से बाहर चलें तो मोबाइल चार्ज कैरियर जो चल सकते हैं, इधर की तरफ क्या है, होल्स हैं और इधर की तरफ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, इधर की तरफ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, इधर की तरफ माइनॉरिटी होल्स। लेकिन इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, होल से कंबाइन होकर बॉन्ड बना दिया, इधर से होल गया, इधर इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर के बॉन्ड बना दिया। तो डिप्लीशन रीजन में परमानेंट बॉन्ड बने हुए हैं, ना तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही फ्री होल है, जिसको मैंने लिख दिया मोबाइल चार्ज कैरियर। सो मोबाइल चार्ज कैरियर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। तो डिप्लीशन रीजन में ना तो जो है
फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा और ना ही फ्री होल। यदि एग्जिस्ट करेगा भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा के उसको स्वीप आउट कर देगी। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इनसाइड द डिप्लीशन रीजन स्वीप्स आउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो उसका रहने नहीं देगी। दूसरी बात है कि इसकी विड्थ जो है वो डोपिंग पर डिपेंड करेगी। सो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, जो भी डिप्लीशन रीजन है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन डिपेंड्स ऑन डोपिंग, डोपिंग पर डिपेंड करेगी। यदि डोपिंग ज़्यादा है तो विड्थ क्या होगी, कम होगी, एंड डोपिंग कम है तो विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो width of depletion region, width of depletion region is more wide होगी, width of depletion region is more if doping is small। डोपिंग कम मिलाएंगे तो उसकी विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्मॉल डोपिंग यदि आपके पास है, स्मॉल डोपिंग, आपने डोपिंग स्मॉल कर रखी है, तो स्मॉल डोपिंग में विड्थ क्या होगी, वाइड होगी, है ना, वाइड डिप्लीशन रीजन, ये मैं लिख देता हूँ, वाइड डिप्लीशन रीजन ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपका डोपिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन और होल दूर दूर होंगे, तो दूसरे साइड से जब दूसरा चार्ज कैरियर जाएगा तो उसको कंबाइन होने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। ये मैं एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि अपने को जनरली उल्टा समझ में आया करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समझिए कि मैं आपको दो रीजन समझाना चाहता हूँ। ये है पी साइड और एन साइड, ये पी और ये एन। अब बेटा समझिए, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन से, अभी थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा दूर दूर है, विड्थ कम है। अब इधर की तरफ तो होल्स हैं, ये होल है, ये एक होल यहाँ आ गया, फिर अगले को कंबाइन करने के लिए यहाँ चलना पड़ेगा, फिर अगले को यहाँ चलना पड़ेगा। मान लो ये यहाँ तक ये जा करके यहाँ तक आ गया, तो इतना हो गया, और यहाँ कंबाइन हो गया, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ तो ये हो गई, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ा। लेकिन यदि यही होता कि इलेक्ट्रॉन जो है ये थोड़ा पास होते यहाँ इस तरीके से, मतलब डोपिंग यहाँ हाई है कि मतलब ये पास है, और इधर की तरफ ये हमारे पास होल्स हैं, तो हमने यहाँ की तरफ ये बना लिया, ये होल्स हैं। अब इस होल को यहाँ जाना पड़ेगा कंबाइन होने के लिए, ये यहाँ जाएगा और यहाँ चल के यहाँ तक पहुँचेगा। सो आपकी विड्थ जो है यहीं तक आ गई, सो ये हो गई विड्थ। सो यहाँ पर लो डोपिंग है, यहाँ डोपिंग आपने कम कर रखा है, लो डोपिंग, और इधर की तरफ आपने क्या कर रखा है, हाई डोपिंग कर रखा है। सो आप समझिए कि जब डोपिंग हाई है तो चार्ज पर गियर पास है, तो इधर से जो दूसरा चार्ज आ रहा है कंबाइन होने के लिए उसे ज़्यादा डिस्टेंस चलने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही होल इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा बॉन्ड बन जाएगा। ये जैसे मैं होल से समझा रहा हूँ, आप इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हैं। आपको मान लेते हैं कि ये डाउट आती है कि होल तो नहीं चलना चाहिए, सो आप इधर इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्मिनोलॉजी में ये एक्सेप्टेबल है कि आप होल का मूवमेंट समझा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन का समझा सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है हम तो होल को फिक्स ही माने, दैट इज़ द डिफिशियंसी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये बोलिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ कंबाइन हो गया। जब एक होल से इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके तो बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ना तो अब इलेक्ट्रॉन फ्री है और ना ही होल फ्री है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर है कंबाइन कर गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर है कंबाइन करके, तो विड्थ आपको इतनी मिली। यहाँ दूर दूर है तो विड्थ आपको ज़्यादा मिलेगी। वही मैंने आपको बताया कि यदि डोपिंग की वैल्यू लो होगी तो विड्थ ज़्यादा होगी, और डोपिंग की वैल्यू हाई होगी तो विड्थ क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीएन जंक्शन की दोनों तरफ आप कुछ डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं चार्ज डेंसिटी का बना देता हूँ कि जंक्शन की दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन कैसा है। तो चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन हम आराम से बता सकते हैं, चार्ज डेंसिटी द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो पीएन जंक्शन हमने इसी के लिए मैं बना देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक तरफ पी है और एक तरफ एन है, ये पी हो गया और ये एक तरफ एन है, इधर की तरफ माइनस चार्ज है। ये बार बार आपको नहीं बनाना है क्योंकि मैं अलग स्लाइड बदल देता हूँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये आ गया। तो बेटा अब जब चार्ज बनाएंगे आप, तो ये तो जंक्शन की डिस्टेंस है, मान लो जंक्शन से x डिस्टेंस है और ये चार्ज डेंसिटी है। सो होगा क्या कि इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ देर के बाद जीरो, और इधर की तरफ क्या है, निगेटिव चार्ज।
तो ये प्लस और ये माइनस। ये आप जब उस जंक्शन को ग्रो करेंगे तो ग्रो करने के कई तरीके होते हैं, मैं तरीके चूँकि सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको नहीं बता रहा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तो अभी जीरो है जंक्शन पर, इधर की तरफ गए तो चार्ज बढ़ा, फिर सडनली जीरो, ख़त्म हो गया, सारे मटेरियल में तो है ही नहीं, कुछ दूर के बाद चार्ज है तो इधर की तरफ प्लस और इधर की तरफ क्या आ गया, माइनस आ गया। सो इस तरीके से चार्ज होता है। ये अलग अलग डोपिंग के लिए इस तरीके से चार्ज बना सकते हैं। एक तरफ पॉजिटिव, ये अब्रप्ट है, सीधे ख़त्म हो गया, और ये लीनियरी बढ़ा फिर सडन ख़त्म हो गया। तो डोपिंग के बेसिस पर हम इसको आसानी से बता सकते हैं। तो ये तो क्या चीज़ हो गया, चार्ज डेंसिटी हो गई। अब चार्ज डेंसिटी जो है उसको ध्यान में रखते हुए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायग्राम बना सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एन साइड में है तो एन साइड से किधर की तरफ होगी, पी साइड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब आप किसी वेक्टर को प्लॉट करते हैं तो यदि पॉजिटिव होता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ बनाते हैं, और जब निगेटिव होता है तो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बनाते हैं। तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई बना लिया और एक्स बना लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इधर निगेटिव साइड, तो निगेटिव साइड में है तो हम इधर की तरफ बनाएंगे। अब आप देखिए कुछ दूर के बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी क्योंकि है ही नहीं, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गई, तो आप ऐसे बना सकते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई। जंक्शन के निगेटिव है तो ऐसे बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना। ये नीचे है, नीचे का मतलब निगेटिव होने का मतलब ये किधर से किधर पॉइंट करे, एन साइड टू पी साइड, इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप कर्व भी बना सकते हैं। कुछ बुक्स वाले स्ट्रेट बनाते हैं, कुछ कर्व बनाते हैं, ये डिपेंड करेगा किस तरीके का चार्ज है। तो आप इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। यहाँ कहीं मैक्सिमम आ जाएगी और इन दोनों जगह जीरो आ जाएगी। पूरे मटेरियल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इसके बाद जीरो, इसके बाद जीरो और बीच में नॉन जीरो। तो जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया और फिर घट करके वापस क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। अब हम पोटेंशियल बैरियर भी बता सकते हैं। सो पोटेंशियल बैरियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि चार्ज देख लेते हैं। सो आप देखिए, जैसे हमने इधर की तरफ, ये मेरे पास एक जंक्शन है, इधर की तरफ ये प्लस चार्ज है क्योंकि उधर की तरफ होल्स चले गए हैं, और इधर की तरफ ये माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ये पी साइड हो गया और एन साइड हो गया। अब जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर की तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जिधर निगेटिव चार्ज है उधर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो जंक्शन की तरफ ये जैसे आपका जंक्शन है और आप पोटेंशियल बनाना चाहें, सो कुछ जो यहाँ निगेटिव है फिर ये बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पोटेंशियल बैरियर बन गया। सो ये हो गया, दिस इज़ द पोटेंशियल बैरियर। तो बी नॉट इज़ द पोटेंशियल बैरियर। किस साइड पोटेंशियल हाई है, एन साइड, और किस साइड पोटेंशियल कम है, पी साइड। तो ये पी साइड हो गया और ये कौन सा साइड हो गया, एन साइड हो गया। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। इधर की तरफ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कभी हाई टू लो नहीं जाएगा। इधर की तरफ मेजॉरिटी होल्स है, होल्स पॉजिटिव चार्ज है, तो कहाँ से कहाँ नहीं जाना चाहेंगे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल नहीं जाना चाहेंगे। ये बात अपने को आती होगी समझ में कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, और जो निगेटिव चार्ज का फ्लो है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। सो ऐसे हम बता सकते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर बन गया, बस ऐसे ही आपको इसको बना देना है।